हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज डिमांड ऑफ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया। अब ये किसने डिमांड किया है और क्यों डिमांड किया है और कौन से कंट्री को रिप्लेस करने की बात की है, इन सेशन में, आज के सेशन में हम तमाम इन बातों पे डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर Singaporean diplomat Kishore Mahbubani, the UK, one of the 5 permanent member of the Security Council, should step aside for India। कि जो सिंगापुर के जो फॉर्मर डिप्लोमेट थे और एक्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ रह चुके हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि यूके को रिप्लेस किया जाए, यूके को हटा के इंडिया को 5 परमानेंट सीट में जगह दिया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आखिर इन्होंने ये क्यों कहा और कौन क्या क्या से इनके ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जिसके आधार पे ये कह रहे हैं कि यूके को रिप्लेस किया जाए और इंडिया को वो जो 5 परमानेंट सीट है उसमें जगह दिया जाए। सो एज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया शुड गेट इट्स राइटफुल प्लेस एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अकॉर्डिंग टू द एक्स सिंगापोरियन डिप्लोमेट, अ फॉर्मर प्रेसिडेंट टू द टॉप यूएन बॉडी। उन्होंने कहा कि अगर अभी ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया जो है थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है आफ्टर यूएस एंड चाइना, एंड दैट्स वाई इंडिया को जो 5 परमानेंट सीट हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें जगह मिलना चाहिए और यूके को वहाँ से अब साइडलाइन करना चाहिए। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई। सो देयर इज absolutely no question that India is the third most powerful country today after United States and China. The Great Britain is no longer great. According to him, कि कुछ पास्ट डिकेड्स की हम बात करें तो यूके का जो रोल रहा है और ग्लोबल लेवल पे वो पहले जैसा नहीं रह गया है, और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यूएस और चाइना के बाद अब जो इंडिया है थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है एट ग्लोबल लेवल। The UK should relinquish its permanent membership. Mahbubani, who headed the UNSC between January 2001 से 2002, stated that fearing backlash, UK has not used its veto power for decades. According to him, कि बहुत लंबे समय से, बहुत डिकेड से UK जो है बहुत सारे कारण से, जो उसके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बैकलेस जो कह सकते हैं, मेनली ऐसे कुछ कह सकते हैं कॉजेज हैं जिसके कारण से जो यूके है वो बहुत लंबे समय से वीटो पावर का यूज नहीं कर रहा और नहीं यूनाइटेड नेशन में उतना ज़्यादा ये एक्टिव रहा है कुछ सालों से। सो द लॉजिकल थिंग इज टू गिव अप इट्स सीट टू इंडिया, सिंगापुर फॉर्मर परमानेंट प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन हैज सेड। और दैट्स वाई उन्होंने कहा कि ये लॉजिकली है तो बनता है कि यूके को सेट असाइड किया जाए और इंडिया को उसकी जगह पे परमानेंट सीट दिया जाए। India, where the British rule ended in August 1947, is the 5th largest economy in the world, having surpassed the latter in September 2022। और जो ब्रिटेन अभी तक इंडिया पर लगभग 250 साल तक राज किया, उसे रिप्लेस करके इंडिया सितंबर 2022 में ग्लोबल लेवल पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात करें तो सो द यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रसिया होल्ड द 5 परमानेंट सीट्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, where India has 8 terms as non-permanent member, most recently in 2021-2022, कि लगभग 8 बार इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट सीट मेंबर रहा है। तो ये कुछ ऐसे उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने ये जो बातें बताई है कि उसके अकॉर्डिंग यूके को अब रिप्लेस करके इंडिया को परमानेंट सीट मिलना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा है और बीते कुछ सालों में यूके का जो रोल रहा है वो डिक्लाइन हुआ है। अब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंडर द यूएन चार्टर, all members of the states are obligated to comply with UNSC decisions, and the Security Councils also takes in the leading in determining the existence of threat to peace or an act of aggression. Apart from that, it also calls upon the parties to dispute to settle it by peaceful means and recommend method of adjustment or terms of settlement. In some cases, security councils can resort to imposing sanction or even authorizing the use of force to maintain or restore international peace and security, and that's why वो IPEC इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को मेंटेन करती है, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या क्या पावर्स है?
सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन, IPKF जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें इंडिया का बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, कि अगर कोई कंट्री मान लीजिए वो पूरी कंप्लीटली वो UNSC के रूल्स को फॉलो नहीं करे तो उस पर सैंक्शंस पे इम्पोज किए जा सकते हैं। ऑथोराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। मेंबरशिप की बात करें तो टोटल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और यही 5 परमानेंट मेंबर में से इंडिया के लिए 1 सीट की डिमांड की जा रही है। और जो सिंगापुरियन डिप्लोमेट है उन्होंने कहा है कि UK को रिप्लेस करके इंडिया को वो जगह मिलनी चाहिए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ईच ईयर 193 मेंबर असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स और अ 2-year टर्म एट द UNSC। टोटल इसमें 10 है। सो द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर जनरली चूजन टू अचीव इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन अमंग द ज्योग्राफिक रीजन विथ 5 मेंबर्स कमिंग फ्रॉम अफ्रीका और एशिया, 1 member फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड 2 फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप और अदर एरियाज। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज ए परमानेंट हेडक्वार्टर एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। सो दैट्स वाई ये न्यूज में आया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों आया था? क्योंकि इंडिया का परमानेंट सीट का डिमांड किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया को ये सीट मिलना जरूरी है परमानेंट सीट का, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आज इंडिया का हर एक एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।